पाकिस्तानी आर्मी पर अंदर से अब हमले किए जा रहे हैं। हमें अपनी सफों पर छुपे दुश्मनों को बाहर निकालकर उनको बेनकाब करना है। हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तानी आर्मी का जो ही डिफेंस बजट अलॉट हुआ तो पूरी दुनिया में उन लोगों ने तमाशा बनाना शुरू कर दिया जो अक्सर औकात आप सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी फौज के खिलाफ भौंकते देखते हैं। बहरहाल उन्होंने ये कहा कि इतना ज्यादा फौज को बजट क्यों दिया जा रहा है। तो आपको मैं बताता हूँ कि फौज ने अब तक किया क्या है। फौज ने ज़रबे अज़ब शुरू किया, ऐसी जंग शुरू की और फिर जीती जो दुनिया की कोई फौज जीत नहीं सकती। यह सिर्फ जंग थी जो गली मोहल्ले वाली जंग थी। अमेरिका जैसी सुपर पावर ने पाकिस्तान के इस ज़रबे अज़ब जो हमने अपने मुल्क में गली मोहल्लों में मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ी और बालाखिर जीती। जो लोग पाकिस्तानी फौज के बजट के खिलाफ बोल रहे हैं, मैं उनसे सवाल करता हूँ, क्या उन्होंने मुल्क के अंदर मौजूद करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई? क्या उन्होंने मुल्क के अंदर रिश्वत चल रही उसके खिलाफ आवाज उठाई? कभी पॉलिटिशियन, कभी वजीर आजम हाउस का खर्चा बढ़ जाता है तो कभी इन तमाम तर चीजों पर आवाज उठाई? यकीनन कभी नहीं उठाएगी। बहरहाल पाकिस्तान की आवाम को इन चोरों, लुटेरों और जो पाकिस्तानी आर्मी के बजट के ऊपर भौंकते हैं उनके खिलाफ उठना होगा। उनको देखना होगा कि किस तरह पाकिस्तानी फौज को टारगेट बनाकर उनका मोरल डाउन करने की कोशिश की जा रही है। ये इंटरनेशनल साजिश है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे भारत की कुछ प्रॉब्लम्स के हवाले से कि भारत को आज किस तरह के मसाइल दरपेश हैं। तो आपको ये बता दें कि भारत पूरे तरीके से गिर चुका है। इनकी फौज बिल्कुल उनका मोरल डाउन हो चुका है क्योंकि वो चाइना के बॉर्डर के ऊपर मार खाई जा रही है। चीन ने बजाय एक गोली चलाए तकरीबन 80 किलोमीटर का इलाका कब्जा कर लिया है। भारत के वो लोग भी अब सवाल पूछ रहे हैं जो आज तक भारत की गवर्नमेंट बीजेपी से किसी किस्म का कोई सवाल नहीं पूछा। राहुल गांधी ने गवर्नमेंट से सवाल किया है कि हमें बताया जाए कि चीन के साथ हमारे मामलात कैसे हैं। चाइना के फौजी वापस चले जा चुके हैं या जाने की तैयारी कर रहे हैं या मीटिंग चल रही है? तो किसी किस्म का कोई जवाब भारत की गवर्नमेंट से नहीं आया। एक और बड़ी डेवलपमेंट, नेपाल के बॉर्डर पर भारत और नेपाली फौजी आमने सामने आए हैं। सीतामंडी का इलाका है जहां भारत की फौज ने गोलियां चलाई और तकरीबन 7 से 8 लोग जख्मी और एक की हलाकत हुई। नेपाल की पार्लियामेंट अब नेपाल का वो नक्शा अपनी पार्लियामेंट के अंदर पास करने जा रही है जिस पर भारत को एतराज है। भारत को 3 जगहों पर एतराज था जिनमें मेन जगह काला पानी और लिपू लेक थी। नेपाल ने अपनी पार्लियामेंट के अंदर अपना नक्शा पास कर दिया है। 72 घंटे गुजर गए हैं, नेपाल के किसी भी अपोजिशन लीडर ने उसके ऊपर सवाल नहीं किया। इसका मतलब ये कि वो अब नक्शा पास हो चुका है। नेपाल भारत के हाथों से निकल गया। और आखिर में आपको ये बता दें कि भारत के फौज के अंदर एक गोरख रेजिमेंट मौजूद है। इस गोरख रेजिमेंट का कोई भी सानी नहीं, तकरीबन 45,000 के करीब ये नेपाली फौजी हैं जो भारत की फौज के अंदर सर्व करते हैं। भारत इन 45,000 फौजियों पर इन्हिसार कर भी सकती है या नहीं, क्योंकि बॉर्डर के हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि ये गोरख रेजिमेंट 7-8 मुख्तलिफ बटालियन में बंटकर भारत की सरहदों की हिफाजत करती है। सवाल ये पैदा होता है कि नेपाल के साथ भारत ने जंग छेड़ दी है। नेपाल भारत के हाथों से निकल चुका है। नेपाल की पार्लियामेंट खड़ी हो चुकी है। अब नेपाल की गोरख रेजिमेंट जो 45,000 फौजियों पर मुश्तमिल है उसका फ्यूचर क्या है? क्या भारत किसी भी जंग पर इन नेपाली फौजियों का इन्हिसार कर सकती है? क्या नेपाली फौजियों पर भरोसा कर सकती है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और भारत के अंदर से बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं कि मोदी सरकार भारत को आखिर लेकर कौन सी सिमत में चल पड़े हैं। ये बहुत सारे सवाल भारत को अंदर ही अंदर में खाए जा रहे हैं। भारत को अमेरिका और मगरबी दुनिया एक ऐसी सुपर पावर बनाना चाहती है जो चीन को खत्म कर दे। चीन की बढ़ती हुई ताकत अब पूरी दुनिया के सामने है। अमेरिका, भारत मिलकर चाइना के ऊपर हमला करने की साजिश आज भी नई दिल्ली के अंदर बना रहा है। इजरायली पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ भी बातचीत चल रही है।